तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली और 10th क्लास की फर्स्ट सीरीज़ में हम चल रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट वीडियो है तो देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है इनकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितने टाइप की हैं। तो वन वर्ड आंसर तो ये है कि कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, ये 4 टाइप्स की रिएक्शंस ये शो करते हैं। अगर हम बारी बारी बात करें जल्दी जल्दी तो कंबशंस के प्रोडक्ट आपको पता ही है कौन होता है, CO2 एंड H2O प्लस हीट। तो कंबशन चाहे आप कार्बन का करवाएं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CO2 प्लस हीट। अगर CH4 का करवाएंगे यानी कि मीथेन का, तो CO2 H2O एंड हीट। इसी तरह आपको याद रखना है कंबशन किसी का भी दे दिया जाए, चाहे वो इथेनॉल का है, वो मीथेन का है, वो इथेन का है, यहाँ पर फॉर्मूले चेंज कर दें आपके लिए तो भी आपको आंसर यही देना है कंबशन में। 1 मार्क्स में कई बार ये पूछ सकते हैं। देखिए 2 टाइप के हमने कंपाउंड्स पढ़े, सैचुरेटेड और दूसरे कौन से थे, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, जिनमें सारे मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल हैं। तो ये जब जलते हैं, कंबशन होता है, तो क्लियर ब्लू फ्लेम आती है, नीले कलर की फ्लेम आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन है, जिसकी वजह से येलो फ्लेम आती है। दूसरी रिएक्शन अपनी है ऑक्सीडेशन। आगे अभी हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की बात करेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन में जनरल रिएक्शन आपको याद रख लेनी है एल्कोहल का। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसका जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास आएगा एल्डिहाइड। कीटोन भी आते हैं लेकिन हम तो जनरल बात करें, एल्डिहाइड और कीटोन आएंगे। इनका फिर ऑक्सीडेशन करोगे तो इनसे आता है एसिड, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, वही ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो जो पहले हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में। तो एल्कोहल, और ये बदलेगा कौन, ये एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो या तो होगा अल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, या तो ये करवाता है, यानी कि ये कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब ये किस लिए आया होगा, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आया होगा। या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, यह है पोटेशियम पर मैग्नेट। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह अल्कलाइन है, ये एसिडिफाइड है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तीसरा एडिशन रिएक्शन, जाहिर सी बात है किस में होगी, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इनको क्या करेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और वहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकती है। जैसे आपको ये दे दिया जाए कि ये है भाई C2H4, नाम क्या है, 2 कार्बन है, ईथ डबल बॉन्ड है ईन, इसका नाम है इथीन। निकल के प्रेजेंस में हो सकती है, हाइड्रोजनेशन होगा, एडिशन करवाएंगे आप। तो एडिशन में क्या होगा, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से टूटता है, ये टूट के एक इसके पास, एक अपना इसके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। यही बात मैंने आपको बताई थी, एक बॉन्ड जब जाएगा तो 2 हाइड्रोजन आपको लेकर आने हैं। तो एक बॉन्ड को भेज दो और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड और एक इसके साथ ऐड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। अल्कीन्स थे, एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, 2 कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड है, इथेन बनता है। तो ये जो रिएक्शन है इनको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। लास्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस किया जाएगा, उसकी जगह पर दूसरा आएगा, ये होता है सब्स्टिट्यूशन में। जैसे CH4 है, या तो नॉर्मली हो जाती है हीट से होगी, वरना अक्सर ये रिएक्शंस लाइट से होती हैं, लाइट की प्रेजेंस इसमें ज़रूरी होती है। जैसे CH4 के साथ Cl2 हमने मिलाई तो एक हाइड्रोजन इसका हट कर 3 हाइड्रोजन बच गए और एक क्लोरीन उसकी जगह पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ का HCl के रूप में चला जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन है। ये जो बाकी ये भी रिप्लेस होंगे, फिर से अगर इसको Cl2 मिलेगा
फिर इसका एक हाइड्रोजन, यानी कि अब हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी हो गए 2। फिर आगे भी ये रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, क्लोरीन कितने 3, और आगे भी होगी CCl4। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये 4 टाइप की रिएक्शंस हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें 2 हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड, और लास्ट में सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में जानते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इनके, 2 पढ़ने हमने, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो अगर इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका सिंबल होता है OH। तो कार्बन गिनो, OH देखो और उतने का नाम लिख दो। जैसे कि ये है इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन, OH का सफिक्स होता है ओल, तो इसका नाम है इथेनॉल, या इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से देखने हो तो 12-13 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं, डिटेल में ये लेसन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल मेन पॉइंट्स की बात करें। इसी तरह ये है COOH ग्रुप और इसका सफिक्स है ओइक एसिड। तो कार्बन गिनो और ओइक एसिड लिख दो। जैसे इथेनॉल का है 351 केल्विन, इसका है 290 केल्विन। तो ये बातें तो आप पढ़ लेंगे, जैसे कि इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है। हम डायरेक्ट रिएक्शंस पर और प्रिपरेशन पर आ जाते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होती है। ये आपने पहले बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ। C12H22O11, इसमें H2O हाइड्रोलिसिस करते हैं। एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज। तो ये क्या करेगा? C6H12O6 प्लस SI दूसरा C6H12O6। एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है। इसमें जाइमेज एंजाइम क्या करेगा? C2H5OH और CO2 ये बनाता है। तो ये प्रिपरेशन का मेथड है इसका। बात आएगी केमिकल रिएक्शन की, तो आपको याद रख लेना, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है इनकी, एक दम से हम सोल्व कर लेते हैं। पहली रिएक्शन, अगर आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? देखिए सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खोकर Na पॉजिटिव बनाता है। इसी तरह जो जैसा होगा वो वैसे को रिप्लेस कर पाएगा। यहाँ पर ऐसा कौन है? H पॉजिटिव है। तो इस H पॉजिटिव को हटा देना है यहाँ से H को, और Na को ले आना है। ये है, ये सोडियम है। अब ये इथोक्साइड है, तो सोडियम इथोक्साइड। दूसरी रिएक्शन आपकी इसके साथ पूछ सकते हैं, CH3COOH इथेनोइक एसिड, वो रहा। तो H2O यहाँ से आप गायब कर देना। इसके बाद बचेगा CH3COO, C2H5। एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर की फॉर्मेशन है, तो इसको एस्ट्रिफिकेशन कहेंगे। एक और है डिहाइड्रेशन, मीन्स वाटर का रिमूवल। 170 डिग्री सेल्सियस पर, 170 पर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 याद रखना है, ये बॉस फिल्म का अक्षय कुमार है, जो कहता ना कि मुझे तो पानी निकालने से मतलब है। वो काम यहाँ पे है, पानी निकाल लेगा इसमें से, और जिससे क्या आएगा आपके पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मीन्स ये था CH2 यहाँ H है, ये CH2 यहाँ क्या है? OH, CH3CH2OH। तो वाटर को निकाल दो, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो क्या बनेगा? इससे इथीन की फॉर्मेशन होती है। ये है इसकी मेन रिएक्शन। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स इसमें और हैं, जैसे इथेनॉल जो है इसका पावर अल्कोहल में भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या है, इसका फैक्ट्रीज में यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका कप सिरप में या फिर जो बियर, वाइन, विस्की वगैरह में ये इथेनॉल ही होता है, तो लोग इसको गटक भी सकते हैं। तो उसका इलाज ये है कि इसमें क्या होता है, मिथेनॉल या पायरिडीन या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं, तो इसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग किया जाता है। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। डीनेचर्ड मीन्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये चीज़ें मिलाकर इसको बनाया जाता है। अब ये जो है, ये क्या है, ये जाके नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है एंड इट कैन कोज ब्लाइंडनेस। दूसरे की मेन बातें करते हैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। 2 कार्बन हैं, ये वाला भी गिना जाएगा। 2 कार्बन है तो इथेन, COH है तो ओइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड है। इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटम वर्ड का मतलब होता है विनेगार, सिरका जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से ये डिराइव हुआ था, तो उसी बेस पे इसका नाम रखा हुआ है एसिटिक एसिड। प्रिपरेशन की अगर बात करें
तो प्रिपरेशन की रिएक्शन तो आपको आएगी नहीं वैसे तो सिलेबस में, फिर भी अगर हम इसका क्या करें, ऑक्सीडेशन पढ़ा था हमने, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनेगा, यानी कि जितने कार्बन का अल्कोहल है ऑक्सीडेशन करोगे तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल वो रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल मेंशन है। डिटेल के लिए आप डिटेल वाले वीडियोस देखें जो पहले से अपलोडेड हैं। तो देखिए इसकी रिएक्शंस और भी आसान है। CH3COH है, अगर आप Na से करेंगे तो सारा खेल यही है, H पॉजिटिव को हटा देना है, Na पॉजिटिव को इसकी जगह पर लेकर आना है। तो क्या आएगा, CH3CONA प्लस H2 गैस निकल जाएगी। अगर यहाँ आपसे पूछें NaOH तो क्या बात हुई, ये H और OH H2O को निकालोगे फिर यही आएगा CH3COONA प्लस H2 की बजाय अब की बार कौन निकलेगा, साइड प्रोडक्ट H2O निकल जाएगा। यही आपसे पूछ ले Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट, तो फिर यही CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2 ये निकल जाएंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये पूछ ले तो फिर भी यही होगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो ये तो Na सोडियम वाली जितनी भी हैं सब में यही अंजाम इसका होना है। इसके बाद एक है एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन जो अभी हमने की थी, फिर याद दिला रहा हूँ। CH3COH है और ये कौन है, इथेनॉल। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो एक नया ग्रुप बनता है जिसको एस्टर बोलते हैं, रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो H इसका OH इसका आप निकालोगे तो H2O यानी कि माइनस H2O करोगे तो CH3, यहाँ से कौन बचा CO, ये क्या है O, COO C2H5। इथाइल इथेनोएट, एल्काइल अल्केनोएट की फॉर्म में नाम लिखते हैं तो ये इथाइल इथेनोएट यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन है तो इसको बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। अच्छा एक कम और भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर जो बना है ये जो है, ये जो एस्टर है आपके पास, इस एस्टर के साथ आप NaOH मिला सकते हो। अगर इसके साथ NaOH मिलाओगे तो उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, यानी सोप की फॉर्मेशन होती है। कैसे, जैसे CH3CO C2H5 ये है, इसके साथ आप क्या मिलाएंगे, यानी कि एस्टर के साथ क्या मिलाया आपने, NaOH, तो क्या होगा इससे CH3COONA ये बनता है CONA फिर से, और Na इसके साथ तो OH किसके साथ, C2H5OH के साथ जाएगा C2H5OH। ये जो है ना, अगर और लंबी चेन ये होती, अब इससे अगला ही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो ये सोप बनाने की प्रक्रिया है, मेथड है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है सेपोनिफिकेशन। ये मेन पॉइंट्स थे इसके बारे में। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। तो अब बात करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। सोप्स क्या हैं, दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, दे आर साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, उनके साल्ट्स होते हैं। जैसे 3 फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, C15H31COONA सोडियम पामिटेट, C17H35COONA सोडियम स्टीयरेट, और फिर अगर यहाँ यानी कि एक डबल बॉन्ड आ जाए, 2 हाइड्रोजन चले जाएं, COONA सोडियम ओलिएट। तो ये जो COONA ग्रुप है ना, ये ज़रूर मिलेगा आपको सोप्स में, डिटर्जेंट्स में नहीं। वहाँ पर आपको मिलेगा या तो SO3Na या मिलेगा SO4Na ग्रुप। तो ये सोप्स जो हैं कहाँ से बनते हैं, एनिमल फैट से या वेजिटेबल ऑयल से, वहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं। रिएक्शन जैसे C15H31COO CH2, यहाँ है CH चेन यहाँ से जुड़ी हुई भाई, ये CH2, यहाँ C15H31COO C15H31COO ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, और ये चेन ऐसे है। इसका नाम अगर हम कहें तो इसका नाम है पामिटिक एसिड। तो ये क्या होगा, इसके साथ आप रिएक्ट करवाएंगे NaOH को,
NaOH के 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे तो तीनों Na तो यहाँ पर आ जाएंगे CO के साथ और OH इसके साथ आ जाएंगे। तो क्या बनेगा C15H31COO Na कितने टाइम्स 3 टाइम्स, और प्लस क्या आएगा CH2, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2 ऐसे ही था ना, तीनों के साथ क्या आएगा OH। तो ये तो आएगा अपना सोडियम पामिटेट जो सोप है, और ये क्या आया, ये है ग्लिसरॉल। तो इस तरह से सोप प्रिपेयर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रिपरेशन की रिएक्शन हो सकता है ना भी आपसे पूछे बोर्ड एग्जाम में, इसका क्लींजिंग एक्शन आपसे पूछेंगे, ये बहुत ज़रूरी है याद करना समझना। तो ये जो सोप का एक मॉलिक्यूल है ना C15H31CONA, जैसे इसको लेते हैं तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो ये है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, एक ये क्या है आयनिक पार्ट, क्योंकि COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ये आयनिक पार्ट है, ये क्या है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है ऐसे, ये तो ये क्या है जिगजैग, ये तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और ये क्या है ये है आयनिक पार्ट। तो ये कौन सा है हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये कौन सा है आयनिक पार्ट। अगली बात, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना ये होता है हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स हेटिंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, ये वाटर हेटिंग है यानी कि पानी के साथ नहीं घुलता है ये। और ये क्या है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स लविंग, ये वाटर लविंग है, ये वाटर के साथ घुलता है। तो होगा क्या क्लींजिंग एक्शन में, डर्ट जो है, देखो साइंस का, दुनिया का, केमिस्ट्री का, सबका नियम यही है लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में जाकर घुलता है। कोई आयनिक है तो आयनिक में घुलेगा, अगर नॉन आयनिक है तो नॉन आयनिक में घुलेगा। अब ये आयनिक पार्ट है CONA ये, और वाटर भी क्या है आयनिक होता है, उसमें भी दो पोल्स बनते हैं, आप +1 में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रख लेता अपने ऊपर, हाइड्रोजन को कम मिलता है। खैर यहीं पर आते हैं, तो डर्ट क्या है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो कपड़े धोने के लिए पानी आपको ज़रूर चाहिए और मैला कपड़ा चाहिए, यानी कि मैल यानी कि डर्ट। सपोज ये डर्ट है, वाटर के अंदर है, आपने सोप अप्लाई किया तो क्या हुआ मिसेल फॉर्मेशन होगी। उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो कंसंट्रेशन भी ठीक होनी चाहिए जिसको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं, और एक सर्टेन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा मिसेल की फॉर्मेशन होती है, इसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। तो जैसे ये कंडीशंस मिलेंगी क्या होंगी, अब ये क्या है डर्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट है तो इसके साथ हाइड्रोकार्बन पार्ट ही मिक्स होगा, आयनिक पार्ट दूसरी तरफ। तो इस तरह ये क्लस्टर बनेगा, ये जो क्लस्टर बनता है ना यहाँ पर ऐसे, इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन, इसका नाम है मिसेल फॉर्मेशन। ये तो फिर जब ये मिसेल बनेंगी तो क्या होगा, या तो आप उसको रगड़ेंगे या घुमाएंगे या वॉशिंग मशीन में घुमाएंगे, कुछ भी करेंगे ताकि डर्ट जो है वो रिमूव हो सके। फाइनली क्या करते हैं, आप साफ़ पानी में से उस कपड़े को निकालते हैं। तो जब आप साफ़ पानी में से निकालेंगे तो पानी ये कहेगा भाई आप उसको निचोड़ो या छिड़क दो या कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है, या आप धूप में टांग दो, बात तो एक ही है कि वाटर उसके अंदर से जा रहा है। जब वाटर फाइनली आप साफ पानी में से निकालेंगे तो पानी कहेगा भाई मुझे तो जाना है। अब पानी के साथ कौन अटैच है, इसका आयनिक पार्ट, ये पार्ट यानी कि ये कहेगा भाई हम तो जन्म जन्म का साथ है, बॉन्डिंग तो है, तो मुझे भी चलना है। अब इसके साथ कौन है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो ये कहेगा भाई मुझे मत छोड़ो, ये भी जाएगा। इसके साथ कौन है, डर्ट है, डर्ट भी जाएगा। तो ये क्लींजिंग एक्शन है, इसका साबुन का साफ करने की विधि है, ये मेथड है कि क्या हुआ, पानी गया, पानी के साथ आयनिक पार्ट भी गया, उसके साथ हाइड्रोकार्बन पार्ट भी गया, डर्ट भी गया, और साफ कपड़ा बच गया, क्लीन क्लॉथ इज रिमेन्ड बिहाइंड। अब अगर बात करें डिटर्जेंट्स की, तो डिटर्जेंट्स में ये जो COONA है, ये SO4Na या SO3Na, ये जो ग्रुप है ये होता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके साल्ट्स होते हैं डिटर्जेंट्स। ये जो रिन, व्हील, एरियल जो भी आप पढ़ते हैं ये क्या है डिटर्जेंट्स, पाउडर भी हैं, केक्स भी हैं, ये चीज़ें।
इनमें डिफरेंस पूछें तो सोप का क्लींजिंग एक्शन कम है। सोप कौन से हैं? अपने देसी साबुन जो आते हैं वो। तो सोप का क्लींजिंग एक्शन कम है, डिटर्जेंट्स का ज़्यादा है। इसमें आयनिक पार्ट सोप में क्या है? COONA। इसमें क्या है? SO3Na या SO4Na। इसके बाद वाइटनेस या ये एक्शन तो आपको पता चल ही गया। हार्ड वाटर में कामयाब नहीं है सोप्स, जबकि हार्ड वाटर में भी अच्छे कामयाब होते हैं कौन? डिटर्जेंट्स। तो ये आपको याद रखना है। डिटर्जेंट्स को सोपलेस सोप्स भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं वो तो इनमें है, लेकिन है तो ये सोप ही, क्योंकि सोप वो सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस विच हैव क्लींजिंग एक्शन विद वाटर, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट में क्लींजिंग एक्शन और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, सोप और डिटर्जेंट्स के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इन 3 वीडियो के साथ इस चैप्टर की मेन जो बातें हैं वो भी ख़त्म होती हैं। और वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।